प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर 8 है, 8.1 एक्सरसाइज है, उसका 11th क्वेश्चन है आज हम करेंगे। आपको ये फिगर दिया गया है जिसमें दो ट्रायंगल दी गई हैं ABC और DEF है। इसमें जो है मैं आप मोटा मोटा सा पढ़ भी सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिगर में। आपको ये AB जो साइड है वो DE के इक्वल दी गई है और BC साइड जो है EF के इक्वल दी गई, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये दोनों पेयर भी पैरेलल दिए गए हैं, यानी AB पैरेलल टू DE और BC पैरेलल टू EF दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है? AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज आल्सो इक्वल टू CF। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ACFD है वो पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सही है, ये अगर इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे तो ये हमारी ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। लास्ट में हमें दोनों ट्रायंगल जो है प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड से हो जाए, क्योंकि ये दोनों साइड तो गिवन है। ये पेयर AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, और क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके तो AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा। तो ये साइड से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हमारे पांचों पार्ट इसमें कवर हो जाएंगे, 6 पार्ट। तो हम इसको देखेंगे, करेंगे अभी कागज़ पेपर पे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऐसे कैसे फिगर बना लिया है, और जो हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड DF, AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। और ABC जो वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन किया गया है वर्टिसेस DEF रेस्पेक्टिवली। मीन्स कोरस्पॉन्डिंग जो है A के कोरस्पॉन्डिंग D है, C का कोरस्पॉन्डिंग F से मिलाया है और B का कोरस्पॉन्डिंग E से मिलाया है। फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। कौन सा है? ABED, ये वाला जो है क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बहुत ही स्पष्ट है, जो हमें गिवन था AB इज इक्वल टू DE, वो इसकी अपोजिट साइड्स हैं और वो दोनों पैरेलल भी दे दी हैं। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसलिए ABD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। देखेंगे इस तरह से करना है। AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, बोथ आर गिवन। So if opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it must be a parallelogram. So ABED is a parallelogram। इसका मतलब वो ABED पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ से जो काम आने वाली चीज़ें हैं हमारी, वो हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ मिलेंगी हमें कि AD इज़ पैरेलल टू BE, क्योंकि अब तो पैरेललोग्राम बन चुकी है ये। तो AD इज़ पैरेलल टू BE एंड AD इज इक्वल टू BE, ये हम नोट कर लेंगे यहीं पे, और बाद में ये हमारे काम आएगा। इसको नंबरिंग लगा देंगे, लेबल कर देंगे इसको। दैट गिव्स AD इज इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE। इसको नंबर 1 डाल देंगे, बाद में दिखाएंगे, हम काम आएगी ये चीज़। सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। ये बिल्कुल ऊपर वाला जो हमने पार्ट फर्स्ट किया है, बिल्कुल वैसे का वैसे है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे प्रूव नहीं किया है, आप वहाँ से मदद लेके कर सकते हो। सिमिलरली एज पार्ट फर्स्ट वी प्रूव दैट BEFC इज ए पैरेललोग्राम। वो मैं आपको फिगर में देख के बता देता हूँ, क्योंकि हमें BC पैरेलल टू EF दे रखी है और BC इज इक्वल टू EF, ये देखोगे गिवन में है ये। तो इसी तरह से दोनों पार्ट लिखोगे, फिर गिवन लिख के अब लिख देंगे इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इसी तरह से, एंड पैरेलल, देन इट मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो फिर लिखेंगे कि यही लाइन कि इस तरह से ये BEFC जो पैरेललोग्राम हो गई। तो फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट, ये जो हमारा आगे आने वाला जो पार्ट 3 है, उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इसको भी लेबल कर देंगे। नंबर 2 यहाँ से निकाल लिया हमने कि अपोजिट साइड्स जो है BE इज इक्वल टू FC है और BE पैरेलल टू FC है। क्योंकि ये अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की हैं तो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। जो आपका पार्ट 3 है उसमें हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। मीन्स फिगर में देखेंगे
AD और ये CF है, तो इन दोनों को पैरेलल भी प्रूव करना है और इन दोनों को इक्वल भी प्रूव करना है। अभी मैंने ऊपर जो दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो लेबल किया था, अब आप वहाँ देखोगे कि AD इज इक्वल टू BE और BE किसके इक्वल है, FC के। इसका मतलब डायरेक्टली AD इज इक्वल टू FC हो जाएगा। सिमिलरली AD पैरेलल टू BE है और BE किसके पैरेलल है, FC के, तो इसका मतलब AD और FC भी पैरेलल हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कि बताया, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AD इज इक्वल टू FC एंड AD इज पैरेलल टू FC बताया ऊपर। तो या FC, क्योंकि हमारा प्रूफ में CF था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FC को CF भी लिख सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। पार्ट 3 भी आपका प्रूव हो गया है। अब आप जो है पार्ट 4 है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। ACFD आप देखोगे जो ऊपर दोनों पार्ट किए हमने उसमें ACFD ही है। ये जो ऊपर हमने प्रूव किया AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। AD इज इक्वल टू CF एंड पैरेलल, तो जो ACFD है ये आपकी ये पैरेललोग्राम बन गई, क्योंकि दोनों साइड जो हैं अपोजिट साइड वो इक्वल भी पैरेलल भी हैं, तो पैरेललोग्राम बन गई। तो ये पार्ट भी हमारा ऑलरेडी प्रूव हो गया है, ये समझो। देखिए क्या जो फोर्थ पार्ट था हमारा, हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 3 वी गेट 3 पार्ट, जो थर्ड पार्ट था प्रूव किया अभी हमने, उसमें क्या था, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ACFD आर इक्वल एंड पैरेलल, यही है। तो ये इक्वल और पैरेलल हैं। अगर इक्वल और पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो भी वो क्वाड्रिलेटरल थी ACFD वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। ओके, पार्ट जो 5 है हमारा AC इज इक्वल टू DF प्रूव करना है। यानी अभी जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव की है ACFD, ये उसी की अपोजिट साइड्स हैं, दूसरा पेयर है AC इज इक्वल टू DF। आप देखोगे फिगर में, तो ये रहा, ये अभी पैरेललोग्राम प्रूव की थी हमने, उसी में AC और DF जो है ये इक्वल मांग रहा है। सीधी सी बात है, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो अभी लिख देंगे हम ऐसे ही, एज इन पार्ट 4। तो इस तरह से मैंने लिखा है कि एज इन पार्ट 4 वी प्रूव्ड दैट ACFD इज ए पैरेललोग्राम, है बिल्कुल है। सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और इसलिए AC इज इक्वल टू DF। ये प्रूव्ड हो गया हमारा 5वां पार्ट। हमारा जो लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट है, उसमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। बड़ा आसान है, हम इसके जो पार्ट हैं गिवन है हमें, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू DE। ओके, ये हमें गिवन है। दूसरा पार्ट जो हमें दे रखा है BC इज इक्वल टू EF, ये भी पार्ट हमारा गिवन है। और तीसरा जो पार्ट है AC इज इक्वल टू DF, प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड, प्रूव्ड इन पार्ट नॉट थर्ड सॉरी पार्ट 5। पार्ट 5 में अभी प्रूव करके गए हैं, या आपने 3 नंबर दिया है उसको फ्रॉम थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से कोई भी एक चीज़ आप लिख सकते हो। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी criterion can say triangle ABC is congruent to triangle DEF, hence all parts are proved। एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है वो ये सही नहीं है, लेकिन मैं अपनी सुविधा यानी मेरा हाथ ऐसे ही चल जाता है तो बना देता हूँ। एक्चुअल में ये होता है ऐसे है, ठीक है, ये क्लियरेंस है कि कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, ये नहीं होता, ये गलत होता है वैसे। तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 11 है 8.1 का,
ये पूरा हो गया है। इस तरह से आप बड़े आसानी से इस सम को आप समझ सकते हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का नीचे बटन है, उसको क्लिक कीजिए। और यदि आप मेरी और भी इस तरह की जो 10th क्लास से संबंधित या 9th क्लास से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑल वीडियोस पे आप क्लिक कीजिएगा। उससे मेरे जो नई वीडियोस आएंगी वो भी आप बिल्कुल जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो उसी टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।